राधे राधे दोस्तों, सब बढ़िया, सब सुंदर। लोग सब बढ़िया है, सब सुंदर है, स्वस्थ है, मस्त है, मैं भी स्वस्थ हूँ मस्त हूँ। तो मैंने उठ के पहले हाथ मुँह धोए, कोलगेट वोलगेट कर रहा है जो भी सुबह का वो होता है। और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाया, देखो दोस्तों जमा कर है। और उसके बाद मैं उठ के थोड़ी देर मैंने कसरत करी, पसीना देख लो, पसीना करती हूँ मैं रोज़, ये कभी कभी दिखाती हूँ। वो ये स्टेप है जो मैंने दिखा रखे हैं, झाड़ू पोछा करके, किचन साफ करके। और थक गई दोस्तों, मैं तो डेली का मेरा वो दिखना पसीना तर ऐसे कसरत के करो पसीना हो जाए, मुझे पसीना भी बरसात में ज़्यादा ही आता है वैसे। तो दोस्तों मेरा रूटीन ये है, मैंने झाड़ू पोछा इस कमरे में करा है, इधर गैलरी में करा, किचन में, इसमें, इस कमरे में, सब में मैंने दोस्तों सब में मैंने सफाई करी, फुल सफाई। अब मतलब क्या है कि मैं अब नहाने जा रही हूँ, कोई कपड़े वपड़े, आज कपड़े नहीं धोने, वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती। तो मैं नहा के पूजा करके फिर नाश्ता बनाऊँगी। पसीना देखो, ये पसीना पता क्यों हो रहा है कि अभी केवल मेरा वैसे ही वो है, मैंने कहीं कुछ नहीं, मुँह धो रखा है, बस कोलगेट कर रखा है, क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं, झाड़ू पोछा करके, सफाई वफाई करके, किचन की, कमरों की, और तब मैंने कसरत करी, चाय पी लिए। पहले मैंने थायराइड की गोली खाई, उसके आधे घंटे बाद मैंने चाय पी, अदरक वाली चाय पीती हूँ ना, हाथ मुँह धो के नहाने से पहले चाय पी लेती हूँ। बाकी मैं नाश्ता वास्ता जब करती हूँ जब पूजा हो जाती है। तो अब इतना मैंने वो करा, अब एलोम विलोम रह गया, मैं करूँगी अभी एलोम विलोम। तो मेरा पसीना निकल गया, तो थोड़ा मुझे लग रहा है मेरा पेट थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा कि साड़ी पहन के भी देखा ना मैंने उस दिन जब मैं वहाँ गई थी 15 अगस्त में, तो थोड़ा लग रहा है मुझे मेरा पेट सही हो गया। वैसे मेरे को सूजन आता है, कभी कभी ये सूजन आ जाता है मेरे को, तो थायराइड की वजह से। बाकी मैं दवाई खाती नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को दवाई सूट नहीं होती है दोस्तों। परसों मैं मर गई थी 14 तारीख को, तो मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि मेरा ये जीवन किसी का भी इतना सा है। तो मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या हुआ था, कि मेरा दांत दर्द हो रहा था। मेरे लड़के ने मना कर दिया था कि मम्मी दवाई मत खाना, ये दवाई दांत दर्द के लिए। और मैंने 3 लौंग का तेल रखा, 2-3-5 दाने रखे हैं, बस वो खा ले रही हूँ कि थोड़ा सा इससे रोटी खाई जाती है। कब से लगा हुआ है, मैं गाली खा रही हूँ, मम्मी इनको निकाल दे और नए दांत लगवा ले। तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, मेरी है, क्योंकि मुझे दिखाती हूँ दांतों से, तो मैं ऐसे ही ठीक लग रही हूँ। मैं बोलती हूँ चलो, कई कॉमेंट भी आए मेरे को, पर्सनल भी आए कि दीदी आप दाल लगा लो। तो दाल लगाने में कोई परेशानी नहीं है, हमारा तो बिल्कुल यहीं पे वो है, बड़ा हॉस्पिटल दांतों का। पर वो खाने के तो पैसे भी नहीं लेते, पर वही है कि लगाने के भी डिस्काउंट पे लगाते हैं। पर वही है कि मैं अच्छे नहीं लगते मुझे वो दाल नकली, मैं 10 महीने पहले नकली चीज़ नकली होती है, असली असली होती है। पर अब ये दांत बहुत दर्द होने लग गया, 2-3 दिन तो ऐसे हुआ, मैंने कितनी दवाई दांत की खाई, वैसे ही पता था, उसने बोल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने दोस्तों दवाई खा ली वो। और 2-2:30 बजे दिन में मैंने दवाई खाना वाना खाया, दवाई खाई, दर्द हो रहा था, और दर्द तो ठीक हो गया, मैं सो गई। उसके बाद मैं सो गई दोस्तों। सुनो, मैं अपनी वो बता रही हूँ, तो मैं ना जिनके फ़ोन आए उनको बता रही हूँ, जिन्होंने मेरे यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली है, तो मैं जानना ज़रूरी है। तो मैंने 4 बजे उठी, मैंने कहा यार मेरे लड़का बोल रहा है कि पकौड़ी बनाना, तो मैं थोड़ा दाल भिगा देती हूँ मूंग की, और उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, और वो भी बनाई है मैंने, तो भी दिखाई है, तो मतलब बना देती हूँ। उस दिन ही बनाई, फिर मैंने फ्रिज में रख दी, दूसरे दिन बनाई। तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि मैं दाल गर्म पानी से भिगो के, मैंने का टाइम हो गया 4-5 हो गई थी, 4:15 ऐसे 4 बजे थी। मैंने कहा मैं फिर पीसूँगी, वो तो तब तक भिगेगी, तो इसलिए मैंने गर्म पानी में भिगो दी।
मैं यूँ ही गर्म पानी कराती हूँ, मेरे को थोड़ी थोड़ी खुजली। और मैं जैसे ही अपने कमरे में गई दाल भिगो कर, ज़्यादा खुजली, घबरट। और फिर मैं एक दो बार टॉयलेट गई, और उसके एक बार गई, फिर मतलब मेरे ऐसे हालत हो गई। फिर मैं बाथरूम में जैसे ही गई, फिर मैंने कहा यहाँ बाथरूम में तो नहीं वरना यार, मैंने हाथ मुँह धोए। फिर मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, जीवन इतना सा है। अब मैंने कहा बाथरूम में तो नहीं बनना, मैं आगे सीधा अपने उसमें लेट गई। मैंने जब पहले ही मुझे खुजली हुई, घबराहट हुई, तो मैंने अपने लड़के को फ़ोन कर दिया कि बेटे मेरे को तो घबराहट हो रही है, मैंने गलत दवाई खा ली है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बस इतना बोल के काट दिया। तो उसके मैनेजर ने बोला, फिर उसने फ़ोन करा, तो मैं टॉयलेट में थी, तो उसने फ़ोन कर रहा, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो घबरा गया। तो उसने बोला उसके मैनेजर ने कि आंटी ने गलत दवाई खा ली। उसने उसे बोला होगा ना, तो तू जा घर। तो वो इतने में घर आ गया। तो आधे घंटे में वो मतलब पौने घंटे में वो घर पहुँच आया। अब मैं मतलब मैं लेट गई है, जैसे मैं हाथ मुँह धो के मैं बोली मैं मेरे कोई नहीं है यहाँ पे अभी, कौन मेरे मुँह में गंगा जल डालेगा, मैं मरने वाली हूँ। फिर मैंने राधा राधा राधा, फिर प्रेमानंद जी गुरु जी है, मैंने उनकी शक्ल लाई, राधा 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 जो बोलते हैं ना, राधा राधा राधा। इतनी देर में शांति। फिर मतलब दो बार टॉयलेट चली गई थी, तो मतलब तब थोड़ा उसके बाद मतलब मेरा लड़का आ गया आधे घंटे में। तो उसने बेल बजाई, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स गेट होते हैं, अंदर से ही खोलने पड़ते हैं। उसने बेल बजाई, मैंने कहा भाई ऊपर की बेल बजा, तो ऊपर वाले आएंगे। तब ऊपर वो आंटी आई, वो हमारे ऊपर बैठ के आई, तो उन्होंने बोला तब जल्दी क्यों, बट मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो वो भी आ गए। और तब दोनों तब धीरे मैं डॉक्टर बाद में दवाई खाई, फिर धीरे फिर वो खुजली की गोली होती है ना, जो क्या बोलते हैं कुछ ऐसे छोटी दवाई होती है जो, तो कभी कभी मेरे को हो जाती है, कभी उसको हो जाती है, तो हम खा लेते हैं उनको, वो रखी थी तो वो भी खा ली मैंने। तो तब थोड़ा खुजली कम हो गई, घबराहट कम हो। पर भाई अगर 15 मिनट और होते तो मेरे शरीर में शहर निकल, वो अजीब सा हुआ भाई। मैंने कहा अब मुझे ये है ना कि मरने के टाइम पे भी परेशानी होती है आदमी को, तो वो भी झेलना बहुत मुश्किल होता है। कईयों को तो ज़्यादा देर होती है, कईयों को तो 5 मिनट में ही जीवन जाना ठीक होता है, श्वास चला जाए, परेशानी ना हो, वो परेशानी होती है। फिर होता हम तो अब अभी तक नहीं हो रहा दर्द। पर दोस्तों मैं मर गई थी उस दिन 14 तारीख को। फिर मेरा प्रोग्राम वहाँ नाम लिखा रखे थे हमें, वो मतलब पास उस बन रखे थे, तो हमें आधार कार्ड भी लेने जाना पड़ा। तो मैंने कहा भाई, तब मैंने कहा देख मैं ठीक, उनको मैंने कुछ नहीं बोला मंडली वालों को। तो फिर रात को उसका फ़ोन आया कि दीदी 3 बजे मुझे उठा दियो, 2:30 बजे। तो मैं 2:30 बजे उठी सुबह, 15 तारीख की बात है। तो फिर मैंने कहा 15 मिनट और सो जाती हूँ, मैं 3 बजे से सो गई। उसने बोला दीदी फ़ोन आया मेरे को, अभी नहीं उठे। तो मेरी सहेली जो कि दीदी आप अभी नहीं उठे, चलना नहीं है। तो फिर वो मतलब फिर मैं 3 बजे फटाफट उठी, नहा धो के पूजा करके हम चले गए, चाय भी नहीं पी हमने। फिर 4 बजे हम बस में बैठ गए थे, 4:45 बस चलने लग गई थी। तो बाकी आगे का प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिया था। तो मेरी गली से ही गई थी वो, मुझे अपने घर से ले गई थी, मेरे घर से ले गई थी। उस दिन मेरा लड़का गया था कहीं ड्यूटी से 4 बजे, तो हम दोनों ही उड़ गए थे। तो मतलब बोलने का मतलब ये है, जीवन कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो हंस खुश के बिताओ। तो जीने की ज़िंदगी है कुछ, ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो, ना किसी को कुछ बोलो। 2 दिन की ज़िंदगी अपने जियो भगवान के भजन में। जो दोस्त अपने लगे तुम्हें कि ये मेरे को मुसीबत नहीं करेंगे, ये मुझे हंसी देंगे, उनके साथ जो लगे तुम्हें कि इनसे मुझे टेंशन होगी, उनको थोड़ा पीछे लाइन में लगा दो। कट किसी से न मत हो, पर मतलब धन दिमाग में रखो, पर जिनसे तुम्हें लगे कि हाँ मुझे परेशानी है, तो उनके संग चलते चलो। तो अभी मेरी कंघी में कुछ नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। कंघी क्या करो, तो मैं नहाने जा रही हूँ। आज सर तो धोऊँगी नहीं, पर मैं नहाने जा रही हूँ। तो दोस्तों उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मतलब जो भी अपना रोज़ ही करते हैं सभी करते हैं, मैं क्या सारी दुनिया कर रही है। सब भागता है भगवान के भक्त है, भगवान के अंश है सारे,
सारे भक्त वो होते हैं जैसे मतलब जो भी बिल्कुल तपस्या में लग जाते हैं, जिनको है कि हमने गर्म में दोबारा नहीं जाना, उसके लिए करते हैं। और हर किसी को कहीं मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी राधा राधा नाम ले लो, जो भी तुम्हें वो है तो ले लो, उस टाइम पे कहीं भी ले लो। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि ये रख लो, ये कहीं बैठे हो तो वो दो अक्सर अपने दिमाग में रखो, राधा 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 राधा, इससे तर जाओ, सच में बहुत अच्छा हुआ ये। राधा 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 राधा, मुंह बंद करके भी ऐसे जो चल रहा है ना अंदर अंदर, वो और अच्छा एकांत में हो रहा था। तब मेरे ये दो बहनों ने किसी ने बोला तो बोलती है कि ये अकेलापन तो ठीक होता है, तू मर गई थी अकेलेपन में। मैंने कहा मैंने फिर भी अकेलेपन में राधा का सहारा तो लिया ना। राधा, मैंने किसी मनुष्य का नाम नहीं, बेटी बेटा किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसका लिया, राधा का नाम लिया। तो मैं थोड़ा फिर मेरे अभी होगी तो कुछ दिन तक तो मैंने नाम भी तो राधा का ही लिया। मैं अकेले रहती हूँ, जब मैं अकेली थी मेरे आसपास में सब होते तो मैं उनको ही बोलती कि सोनम तन्नू जो भी होते, मेरे पोती पोता जो भी बेटी बेटा, तो मैं उनका नाम लेती। फिर मैं जब अकेली थी तब तो मैंने राधा का सहारा लिया, राधा राधा राधा। तो सही है, जो जैसे सब सही है। गृहस्थ जीवन है, मैं अपने बच्चे देखने उनके लिए भी मैं तब पर खड़ी रहती हूँ। जब मेरी लड़की लड़के को मेरी ज़रूरत होती है, मैं कैसे भी मैं खड़ी रहती हूँ। ये नहीं कि मैं अपने गृहस्थ उससे, जहाँ मुझे पहले उनका ध्यान रखती हूँ मैं अपने बच्चों का, उनके माँ बाप दोनों, और इस तरह से मैं ध्यान